वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज जो टॉपिक है वो पोस्ट कोल्ड वॉर का जो सब हेडिंग है हमारी एंड ऑफ हिस्ट्री, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, टेररिज्म, ग्लोबलाइजेशन, यूनिपोलैरिटी और वर्ल्ड वॉर जो न्यू चेंज हुआ उसके बारे में। जो कुछ थीसिस थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ इनका थोड़ा बहुत इंट्रो दूँगी। हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत। एंड ऑफ हिस्ट्री जो थी वो 1989 में हुई अकॉर्डिंग टू फार्सिस थीसिस। उसकी फार्सिस की थीसिस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का जो एंड था वो कोल्ड वॉर और कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म के बाद हुआ, जो रिप्रेजेंट करती है एंड ऑफ हिस्ट्री को, क्योंकि उसमें ह्यूमन पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुई और लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो इमर्ज हो गई एज अ सोल ग्लोबल आइडियोलॉजी। लिबरल डेमोक्रेसी जो थी वो आज तक जो चल रही है वो इमर्ज हुई कि ये जो इमर्जिंग उसकी थी वो सोल था ग्लोबल आइडियोलॉजी का। एंड ऑफ हिस्ट्री जो थी वो पॉलिटिकल एवोल्यूशंस जो भी थे कोल्ड वॉर और कम्युनिज़म इन सब की, तो उसमें हिस्ट्री का एंड हो गया। फिर जो इमर्जिंग ऑर्डर था लिबरल डेमोक्रेसी का वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लोब की वर्ल्ड की आइडियोलॉजी बनी। फिर आता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशंस का क्लैश हुआ कैसे? 1993 में अकॉर्डिंग टू सैमुअल पी डॉट हंटिंगटन्स थ्योरी। उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स would be dominated by clashes between civilizations defined by the cultural and religious differences. जो भी सिविलाइजेशंस थी उसके क्लैशेस हुए आपस में, और जिसमें बिटवीन सिविलाइजेशन डिफाइंड बाय दी cultural religious differences rather than traditional ideological और economic factors. जो सिविलाइजेशंस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फ्यूचर में जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो मतलब कि सिविलाइजेशंस कल्चर और रिलीजियस डिफरेंसेस के तहत होंगे। इस थ्योरी का मतलब ये है, रादर देन ट्रेडिशनल, जैसे पहले ट्रेडिशनल वॉर्स होती थी, कन्वेंशनल वॉर्स आइडियोलॉजीज़ पे वॉर्स होती थी और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, तो फ्यूचर वॉर्स जो हैं वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पे होंगी अकॉर्डिंग टू सैमुअल पी डॉट हंटिंगटन्स थ्योरी। फिर आता है राइज ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का राइज जो है 2001 से स्टार्ट हो गया। 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ था जिसको हम वॉर ऑन टेरर भी कहते हैं। द राइज ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म पर्टिकुलरली इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, जैसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ने कहा था, तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को ये मतलब कि राइज ऑफ टेररिज्म जो है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के तहत जो माना जाता है कि इस्लाम जो है वो एक्सट्रीमिस्ट मज़हब है, तो मतलब कि इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जो टेररिज्म बढ़ा वो भी इस्लाम को इल्ज़ाम दिया गया कि इस्लामिस्ट ऐसे हैं। ड्रास्टिकली अल्टर्ड ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो सिक्योरिटी जो अब जो है वो डिफेंसिव, जैसे हर कंट्री अपने आप को सिक्योर करना चाहता है और टेररिज्म के राइज की वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स भी जो हैं वो बढ़ गए हैं कंट्रीज़ के। फिर आते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स और वर्ल्ड ऑर्डर को बिल्कुल ही चेंज कर देना, कंट्रीज़ का आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाना ग्लोबलाइजेशन कहलाती है, जो 1990 से लेकर 2000 तक चली। और जो इंक्रीज़ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, जो भी ग्लोब में स्टेट्स थे वो आपस में इंटरकनेक्टेड हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बढ़ी, लेड टू दी फ्लरिशिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो है वो फ्लरिश करता है ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट और कल्चर एक्सचेंज को। ये सारे टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए। सो एनी क्वेश्चन, so you can write in comment section. So like, comment and share and subscribe our video. Thanks for watching.